इकाई 3 समझदार नन्ही। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित चित्र देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यह चित्र देखकर दो दो वाक्य लिखने हैं और कहानी बनानी है। कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। देखिए यहाँ पे हम कहानी देखेंगे कि एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक चींटी भी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन ही एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंक दिया। तभी क्या होता है, चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। कबूतर ने क्या किया, नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। तभी चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और वहाँ से वह चली गई। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। तभी चींटी ने यह देख लिया। उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा और शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। यहाँ पे हम कहानी पूरी करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कहानी बताई वैसे ही आपको अपनी नोट में यह कहानी दो दो वाक्य लिखकर कहानी बनानी है, ठीक है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। अब आगे प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित चित्र देखकर बताइए कि उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। यहाँ पे चित्र दिया गया है। देखिए यह किसका चित्र है। इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। यह देख हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। यह हम इस दुर्घटना के बारे में यानी चित्र देखकर 5 वाक्य यहाँ पे हम लिखेंगे। आगे हम स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो मित्रों, आगे हमने काव्य 2 एक जगत एक लोक में हमने विराम चिन्हों की पहचान यह देखा, जिसमें हमने प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम यह सब चिन्ह देखे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वाक्य मैंने दिए गए हैं उन वाक्यों में आपको स्वयं विराम चिन्ह लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे परिच्छेद दिया गया है, उसमें से आपको जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न
उनके उत्तर लिखने हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनके पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। यह परिच्छेद है। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर इस परिच्छेद में से लिखने हैं। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो यह प्रश्न है जिसका उत्तर है, असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा आप वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताइए। यह इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा। दूसरा प्रश्न है, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? जिसका उत्तर है, सभी देवता वृत्रासुर असुर से त्रस्त थे। उनकी प्राण रक्षा के लिए और वृत्रासुर के विनाश का उपाय जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। आगे प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। यहाँ पे भ, व, र, न और ग यह वर्ण दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? इनसे शब्द बनाकर लिखने हैं। देखिए, भ से हम शब्द बनाएंगे भवन, भलाई, भगत, भजन। व से शब्द बनाएंगे वजन, वानर, विकास, वेश। र से शब्द बनाएंगे रस, राग, रण, रोटी। न से शब्द बनाएंगे नगर, नाग, नयन, नियम। ग से शब्द बनाएंगे गणेश, गीत, गमला और गाय। यह हमने वर्णों से 4-4 शब्द बनाकर लिखे। अब आगे हम भाषा सज्जता देखेंगे। देखिए, भाषा सज्जता में आप कहाँ जा रहे हैं? चलो हम स्कूल चले। आओ हम नदी पहाड़ देखेंगे। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? दाल में कुछ पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। उसे तो बस हंसना आता है। वह अपने आप खड़ा होने लगा। देखिए, यह जो हमने वाक्य देखे उसमें आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह, यह सब जो शब्द है यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले होता है, यानी कि इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द और भी है, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, कुछ, कोई, यह, जिसने, कौन, किसने, क्या, किससे, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, यह सब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्वनाम किसे कहते हैं और यह आगे मैंने जो वाक्य बनाए वह आपको अपनी नोट में लिखने हैं। ठीक है।